नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। अगला अध्याय है, उसका नाम है पिरामिड योजनाएं। ये जो पिरामिड योजनाएं हैं, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम, इस किताब में दी गई है और उनके लेखक है, इस किताब के लेखक है बुर्क हेजिस। हमारी जो गलत धारणा है, ये गलत धारणा जो है उसके बारे में इस किताब में बड़ा बताया है कि कोई एमएलएम को या नेटवर्क मार्केटिंग को या ई कॉमर्स को बोलते हैं कि ये एक पिरामिड योजना है या कुछ चैन है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस क्या रहता है, तो इसके बारे में इस किताब में दिया है। तो दोस्तों, कोई भी फ्रेंचाइजी रहेगी तो वर्ल्ड वाइड है, मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो है, उसका भी एक नेटवर्क ही है। केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, जो जागतिक लेवल पे चलती है, उनका भी एक नेटवर्क है। लेकिन ये जो पिरामिड है, वो पिरामिड की योजनाओं के बारे में हमें समाज में बहुत ही गलत धारणा है। तो उनका कुछ मिस्टेक नहीं है दोस्तों, मतलब जो लोग हैं समाज में, उनका कुछ मिस्टेक नहीं है। क्योंकि ऐसी पिरामिड योजनाएं भी है कि उन्होंने बहुत फ्रॉड किया है और बहुत लोगों को लूटा है। तो दो प्रकार के पिरामिड रहते हैं, इस किताब में अभी बताएंगे धीरे धीरे। तो हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, इस वर्ल्ड में अच्छा भी है और बुरा भी है, तो हमें कौन सी चीज़ चुननी चाहिए, तो ये हमारे विचारों के ऊपर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, पिरामिड योजनाएं। तो लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही बढ़िया लेखक है। उन्होंने एक विचार दिया है, रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले जल्दी ही मैदान छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया कहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज मैं 5,000 डालूँ तो अगले दिन मुझे 10,000 मिलेंगे या एक महीने के बाद मुझे 10,000 मिलेंगे, तो वो लालच में आ जाते हैं। तो ऐसे कभी कोई होता नहीं है दोस्तों। कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं होता है। व्यवसाय के लिए एक लीगल और काम करना पड़ता है, उसका ब्रांडिंग होता है। तो दोस्तों, जो आमिष दिखाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो जल्दी हम उन लोगों को फंस जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और उस नुकसान हमें और हमारे फैमिली को सहन करना पड़ता है। तो दोस्तों, कौन सा भी बिजनेस जो है वो सही है, लेकिन उसमें जो स्कीम चलती है गलत तरीके की, उसको बिज़नेस नहीं बोलते, वो तो बिज़नेस बोलने के काबिल भी नहीं है। तो वो अलग ही तरीका, वो स्कैम रहता है पूरा, वो बिज़नेस नहीं बोलते उसको। तो लेकिन सही बिज़नेस क्या रहता है, उसके बारे में इस किताब में दिया है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि ये बिज़नेस में हम क्या करते हैं उसके बारे में एक किताब में दिया गया है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस एक नेटवर्क रहता है, चाहे जियो रहेगा, एयरटेल रहेगा या कौन सी भी कंपनी रहेगी, तो उसके भी डीलर्स रहते हैं, डीलरशिप रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, डीलर्स, डिस्पैच, एक्साइज, ये सब एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नेटवर्क ही है दोस्तों। तो कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। आप इस बारे में
क्या जानते हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि पिरामिड योजना आखिर होती क्या है। बहुस्तरीय मल्टी लेवल पिरामिड एक प्राकृतिक ढांचा है। इस संसार में कोई भी संगठन जो किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधि में सक्रिय है, उसका ढांचा पिरामिड के समान होता है। इसका आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जाने माने लेखक एवं प्रशिक्षक डॉक्टर कार्ल डीन ब्लैक इसका वर्णन निम्न प्रकार करते हैं। हमारी सरकारें, प्रतिनिधिमंडल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं, उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने वाले सफल व्यवसाय सभी मल्टी लेवल पिरामिड होते हैं। सबसे निचला स्तर किसी भी मल्टी लेवल पिरामिड का आधार होता है, परंतु उसमें सेवाओं का वितरण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। हमारे देश को चलाने वाली सरकार भी एक पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सेवाओं का वितरण सरकार द्वारा नीचे की ओर किया जाता है तथा हम अपने वोटों मतलब मतों के द्वारा इस नेटवर्क को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार मार्केटिंग कंपनियां अपने उत्पाद तथा सेवाएं किसी पिरामिड में ऊपर से नीचे की ओर वितरित करती है तथा हम इस नेटवर्क को अपने धन की शक्ति के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। परिणाम स्वरूप इस मल्टीलेवल पिरामिड में एक दो तरफा प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पहले ऊपर से नीचे की ओर तथा फिर नीचे से ऊपर की दिशा में गति करता है। पिरामिड में जब गुणवत्ता नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो जवाब में शक्ति, धन का प्रभाव स्वतः नीचे से ऊपर की ओर होता है। यदि यहाँ उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता को समाप्त कर दिया जाए तो धीरे धीरे धन अथवा ओट रूपी शक्ति का प्रभाव भी समाप्त होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते पिरामिड रूपी नेटवर्क व्यवस्था चरमराकर ध्वस्त हो जाती है। देखा अपने डॉक्टर ब्लैक के अनुसार व्यवसाय, सरकार, दिशा तथा धार्मिक संस्थाएं आदि सभी पिरामिड है। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक पिरामिड है। ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट, डेल, जनरल मोटर्स, द गर्ल अकाउंट ऑफ अमेरिका, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दूरसंचार, परिवहन, रेल तथा डाक विभाग इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि पिरामिड ढांचा किसी भी व्यापार अथवा संस्था की मूल प्रकृति है। अब यह इसमें शामिल लोगों पर निर्भर करता है कि वे इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, क्योंकि इसी से आपके पिरामिड के सही, गलत, अच्छे या बुरे होने का पता चलता है। सिक्के के दो पहलू। अभी पिरामिड स्कीम कैसी कैसी होती है, गलत भी होती है और अच्छी भी होती है। अगर उसमें काम करने वाले लोग अगर पिरामिड का गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो वो जो पिरामिड है कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और लोगों का पैसा डूब जाता है। अगर सही तरीके से ऊपर से नीचे तक सही अगर चलता है, काम चलता है, सेवाएं चलती है और पैसों का भी ऊपर से नीचे तक सही मायने में सही ढंग से अगर कोई भी बिजनेस चलता है तो उसकी तरक्की होती है। तो सिक्के के दो पहलू बोला है। तो पिरामिड स्कीम जो है वो अच्छी भी है और गलत भी है। तो दोस्तों सेल फोन के उदाहरण को लेते हैं। ध्यान दें, सेल फोन एक उपयुक्त उपकरण मात्र है। यह एक टूल है जिसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किंतु अच्छी, बुरी अथवा गैर कानूनी सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए
यह उपकार समान रूप से उपयोगी पड़ता है, अर्थात इसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग सिर्फ आप पर निर्भर करता है। मोबाइल फ़ोन का ही उदाहरण लीजिए दोस्तों। हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग किसके लिए करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मैसेजिंग के लिए करते हैं, तरक्की के लिए करते हैं, टिकट बुक करने के लिए करते हैं, या लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका गलत उपयोग भी करने वाले बहुत लोग हैं, फंसाने वाले भी लोग बहुत हैं। तो दोस्तों अगला पेज पढ़ेंगे। आप इसका उपयोग किसी को दुर्घटना की सूचना देने के लिए करें अथवा दुर्घटना के षड्यंत्र के लिए, सब कुछ आप पर भी निर्भर करता है। ठीक यही बात पिरामिड पर लागू होती है। किसी संस्था अथवा व्यापार का ढांचा पिरामिड के समान होने मात्र से उसे उचित अथवा अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि डॉक्टर ब्लैक ने बताया, यह ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है। अब यदि पिरामिड का उपयोग स्वार्थी तथा गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाए तो उसे वैध कैसे ठहराया जा सकता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दो प्रकार के पिरामिड होते हैं, वैध तथा अवैध। मतलब वैध मतलब अच्छा, और अवैध मतलब गैर कानूनी। उसमें स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। दोनों का ही ढांचा त्रिकोण के आकार का होता है। मतलब पिरामिड कैसा रहता है? ऊपर टोकदार रहता है, नीचे नीचे थोड़ा स्प्रेड होता है, मतलब त्रिकोण जैसा होता है। ये आकार का होता है, नीचे से चौड़ा तथा ऊपर से नुकीला। आकार के आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन सा पिरामिड वैध है और कौन सा अवैध, क्योंकि यह सब आपकी कार्यप्रणाली, नीतियों या योजनाओं पर आधारित होता है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम अवैध पिरामिड योजनाओं का तो अध्ययन करेंगे ही, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ऐसी बहुत सी पिरामिड योजनाएं भी है जो अपने निचले स्तर पर कार्यरत हजारों लाखों असहाय लोगों के लिए हानिकारक तथा शीर्ष पर बैठे चुनिंदा लोगों के लिए सदैव लाभकारी होते हुए भी कानूनी रूप से वैध है। मेरे संग आगे बढ़ना जारी रखिए दोस्तों। अध्याय 4, अवैध पिरामिड योजनाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।